आबाद रहे तू। वतन वतन मेरे आबाद रहे तू। वतन वतन मेरे आबाद रहे तू। वतन वतन मेरे आबाद रहे तू। मैं जहाँ रहूँ जहाँ मैं याद रहे तू। मैं जहाँ रहूँ जहाँ मैं याद रहे तू। वतन मेरे वतन, वतन मेरे वतन। तू ही मेरी मंजिल है पहचान तुझी से। तू ही मेरी मंजिल है पहचान तुझी से। पहुँचूं मैं जहाँ भी मेरी बुनियाद रहे तू। पहुँचूं मैं जहाँ भी मेरी बुनियाद रहे तू। वतन वतन मेरे आबाद रहे तू। मैं जहाँ रहूँ जहाँ मैं याद रहे तू। है वतन मेरे वतन, मेरे वतन, मेरे वतन। तुझ पे कोई गम की आँच आने नहीं दूं। तुझ पे कोई गम की आँच आने नहीं दूं। कुर्बान मेरी जान तुझ पे शाद रहे तू। कुर्बान मेरी जान तुझ पे शाद रहे तू। है वतन वतन मेरे आबाद रहे तू। मैं जहाँ रहूँ जहाँ मैं याद रहे तू। है वतन मेरे वतन, मेरे वतन, मेरे वतन, है वतन, मेरे वतन, मेरे वतन, मेरे वतन। आबाद रहे तू। मेरे वतन, मेरे वतन, आबाद रहे तू। वतन मेरे वतन, आबाद रहे तू। सभी भाइयों को मेरा नमस्कार। एक बार थोड़ा कंफर्म कर दें कि मेरी आवाज़ क्या आप सुन पा रहे हैं सारे? क्या मेरी आवाज़ सुन पा रहे हैं? एक बार कंफर्म कर दिए प्लीज़ मुझे, ताकि मैं आगे का प्रोग्राम स्टार्ट करूं। अंकित जी, क्या मेरी आवाज़ आ रही है आपको? ओके ओके, थैंक्स अ लॉट। तो दोस्तों, फेसबुक पे आपका स्वागत करता हूं मैं। और सबसे पहले मैं बता दूं, मेरा नाम सचिन बजाज है। जो लोग नहीं जानते हैं, शायद कुछ लोग नए हैं। नेटवर्क इंडस्ट्री के अंदर 2009 से मैंने स्टार्ट किया। 2009 से स्टार्ट करने के बाद में 11 साल का जो मेरा एक्सपीरियंस रहा, बहुत सी कंपनियों को मैंने बंद होते देखा, बहुत सी कंपनियों को मैंने भागते देखा, और बहुत सी कंपनियों को मैंने आगे बढ़ते देखा। आज मेरा स्पेशल एक कंपनी के ऊपर फोकस था। लाइव आने का एक मेरा रीज़न था बहुत। मैं नहीं चाह रहा था कि मुझे किसी कंपनी की अब दोबारा से बुराई करनी पड़े, लेकिन मजबूरन उनके लीडरों ने मुझे मजबूर कर दिया। तो जब से मैंने ये मैसेज फ्लैश किया कि मैं कल लाइव आ रहा हूँ, इतने लोगों के मुझे पूरे इंडिया से फ़ोन आए। मतलब इतना समर्थन लोगों का मिला मेरे को, ज़बरदस्त। मतलब सैल्यूट है उन लोगों को जिन्होंने मेरी बात को समझा और मेरे को बोला कि सर आप लाइव आए, हम आपके साथ हैं। तो देखो, सबसे पहले मैं एक बात क्लियर करना चाहूँगा कि मेरा मोटिव MLM इंडस्ट्री, डायरेक्ट सेल इंडस्ट्री को नेगेटिव करना कतई नहीं है। नंबर 1 पॉइंट।
मैं ये चाहता हूँ कि MLM इंडस्ट्री के अंदर जो कंपनियाँ झूठ के बिनाव पे बड़ा बड़ा बिजनेस करती हैं, बड़े बड़े बातें करके, बड़े बड़े लोगों से, मतलब बड़े बड़े लोगों को सपने दिखा करके, बड़ी बड़ी गाड़ियों के सपने दिखा करके जो लोग ये व्यापार करते हैं और करोड़ों रुपए का घोटाला 2-3 साल में करके ये लोग चले जाते हैं, उसके बाद में MLM इंडस्ट्री को कितना बड़ा नुकसान होता है, उस नुकसान को कैसे बचाया जा सके। तो सभी लोग ज़्यादा से ज़्यादा इसको एक बार शेयर कर दें। फिर मैं तुरंत इसे स्टार्ट करने जा रहा हूँ और आज मैं ऐसे ऐसे तथ्य लेके आया हूँ, शायद हो सकता है MLM इंडस्ट्री के अंदर आपने वो देखे नहीं होंगे और आपकी आंखें खुल जाए। तो सभी दोस्तों से मेरी एक बार विनती है कि एक एक बार, चाहे आप किसी भी कंपनी से हैं, MLM इंडस्ट्री के लोग आज मेरे साथ में लाइव हैं, तो मैं सबसे एक ही रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि प्लीज़ आप ज़्यादा से ज़्यादा मैक्सिमम शेयर कर दें, कि मैक्सिमम लोगों को अपन यहाँ पे कनेक्ट करें, ताकि जो मैं बात आज बताना जा रहा हूँ किसी कंपनी के बारे में, तो सभी लोगों तक वो बात कन्वे हो और कुछ लोग उस कंपनी के अगर लाइव आ सकते हैं, कमेंट्स में अगर कुछ जवाब दे सकते हैं मेरी बातों का या सवाल पूछ सकते हैं, तो उनका भी मैं स्वागत करता हूं। वो भी अपने ही लोग हैं, अपने परिवार के लोग हैं, MLM इंडस्ट्री के लोग हैं। देखो, एक कंपनी दूसरी कंपनी के लीडर्स को तोड़ती है, दूसरे घर को तोड़ती है, तो इसका ये मोटिव कभी नहीं हो सकता कि दूसरा भी आपके घर को तोड़ेगा, क्योंकि जिसके खुद के घर शीशे के होते हैं वह दूसरों के घरों पे पत्थर नहीं मारा करते, क्योंकि आने वाला समय फिर उनके मकानों को तोड़ देता है, चकनाचूर कर देता है। तो दोस्तों, मैं स्टार्ट करने जा रहा हूँ। आज का जो सेशन था, मैंने एक टैगलाइन दिया था, ओके इज नॉट ओके। ऐसा मैंने क्यों बोला, क्या चीज़ें जो मैंने पकड़ी 2 दिन, हालांकि मेरे पास में समय बड़ा कम था, मुझे 1 दिन का इस समय मिल पाया रिसर्च करने का, और आज रिसर्च करके जो मैं डेटा लेके आया हूँ आप लोगों के सामने, शायद सभी तो मैं नहीं बोल सकता, कुछ लोगों के दिमाग पे अंधभक्ति के ताले लगे होते हैं, लेकिन कुछ ना कुछ चीज़ें मैं क्लियर कर दूंगा। हो सकता है उससे आपको कुछ उसका विज़न भी क्लियर हो जाए, और जो मैं चीज़ें बताने जा रहा हूँ, हो सकता है कुछ लोग जो नए हैं या जिन लोगों ने फ्रेश स्टार्ट किया है वो अपने अपलाइन से सवाल करना स्टार्ट कर दे, क्योंकि आज तक क्या होता था कि अपलाइन ने जो बोल दिया तो वो यस, और आज पहली बार ऐसा होगा कि जो तथ्य मैं ला रहा हूँ यहाँ पे, उसके बाद में कुछ लोग अपने अपलाइन से उसके रिगार्डिंग क्वेश्चन करेंगे कि सर हमें इन चीज़ों के जवाब चाहिए, और हो सकता है अपलाइन को उन चीज़ों के जवाब देने पड़े। तो मैं स्टार्ट करने जा रहा हूं दोस्तों, ओके इज़ नॉट ओके। पहला मेरा क्वेश्चन है, कंपनी के अंदर जब MLM इंडस्ट्री के अंदर अपन लोग किसी को प्लान देते हैं ना, तो पहला पॉइंट होता है प्रोफाइल। मैं वहीं से स्टार्ट करूंगा, प्रोफाइल, पे आउट, प्रोडक्ट। एक एक चीज़ का मैं बारीकी से विश्लेषण करूंगा कि क्या नीचे के लेवल के लोगों को पैसा जा रहा है, क्या मोटिवेशन है, क्या MLM इंडस्ट्री को लेकर के ज़बरदस्ती का एक माहौल बनाने की कोशिश की जा रही है ताकि एक बड़ा पैसा कमाया जा सके। तो पहला मेरा सवाल है, सवाल तो नहीं, पहले मैं जवाब दे दूं। मैंने ओके लाइफ केयर में आईडी लगाई थी आज से 1 महीने पहले। वो आईडी लगाने का मकसद मेरा काम करना नहीं था, वो आईडी लगाने का मकसद था कि उस कंपनी में घुस के मुझे कुछ डेटा चाहिए कि उस कंपनी में चल क्या रहा है, और 100% मैं उसमें कामयाब भी हुआ। उस कंपनी में घुसा क्योंकि अगर आप कीचड़ में घुसते हैं तो कीचड़ साफ होता है, तो आपको एक बार कीचड़ में उतरना पड़ता है। तो मेरी मजबूरी थी कि मैंने उस कंपनी में आईडी प्लेस करी ताकि अंदर कंपनी के क्या चल रहा है उन तथ्यों को बाहर ला के लोगों को उन चीज़ों से रूबरू कराया जा सके। तो जितने भी ओके लाइफ केयर के भाई टीम मेंटर भी ऑनलाइन है, देख रही है, तो मैं पहले आपको स्पष्ट करना चाहूँगा कि मेरा विश्लेषण, मेरा पर्सनल ये नज़रिया है, जो चीज़ें मैं लेके आया हूँ, अगर आपके पास में जवाब हो तो ज़रूर दीजिएगा। तो मैं स्टार्ट कर रहा हूँ। सबसे पहला मेरा क्वेश्चन है, आपने अगर ओके का प्लान देखा होगा, तो जब मैंने प्लान देखा तो मुझे बताया गया था कि हमारी जो प्रोफाइल है वो बहुत बड़ी है। पहली बार आप बहुत सारे YouTube के ऊपर वीडियो आपको मिल जाएंगे प्रोफाइल के रिगार्डिंग। तो मैंने उनकी बात सुनी, प्लान सुना, हालांकि मेरे हाथ में सारा डेटा लग चुका था कि कौन किसका कहाँ पे क्या चल रहा है, लेकिन फिर भी मैंने उनके साथ में काम किया।
काम करने के लिए कुछ डेटा कलेक्ट करना मेरे को बहुत ज़रूरी था, ताकि लोगों को ये बताऊं तो बताऊं कैसे, क्योंकि जब तक अंदर घुसूंगा नहीं तब तक मुझे कुछ इन्फॉर्मेशन कहीं से मिलने वाली नहीं है। लेकिन अंदर घुसा और मैं इन्फॉर्मेशन निकाल के लाया। तो सबसे पहले अगर ओके का कोई लीडर देख रहा है, एक दो लोग टीम मेंटर के ऑनलाइन है, तो मैं उनसे पूछना चाहूँगा कि आप लोगों ने जब कंपनी को स्टार्ट किया आज से 1 साल पहले, दिल्ली में उस टाइम मीटिंग थी, मेरे को वहाँ पे आप लोगों ने प्रोफाइल बताई थी कि जी ओके के पास में 44 सिनेमा हॉल हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन, अगर आपके पास में 44 सिनेमा हॉल हैं तो उसकी लिस्ट आप अपने डाउनलाइन को प्रोवाइड कराएं, ताकि वो मेरा मुंह बंद करा सकें। नंबर 1, अगर आपके 44 सिनेमा हॉल नहीं हैं तो फिर आपने झूठ बोलकर कंपनी का प्रमोशन क्यों किया? सबसे पहला क्वेश्चन, अगर किसी के पास जवाब है तो कमेंट बॉक्स में मुझे लिख सकता है। अगर 44 सिनेमा हॉल आपके थे या नहीं थे मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे बताया गया था कि आप लोगों के 44 सिनेमा हॉल हैं। तो अगर किसी के पास लिस्ट हो तो मुझे 44 सिनेमा हॉल की लिस्ट जरूर प्रोवाइड कराए, ताकि लोगों को सच्चाई मालूम हो सके कि इतने बड़े बड़े लीडरों ने डाउनलाइन के लोगों की आईडी प्लेस करने के लिए क्या वो झूठ बोला या कंपनी में माहौल बनाने की कोशिश की गई। क्वेश्चन नंबर 1, 44 सिनेमा हॉल की लिस्ट मुझे दीजिए अगर आपके पास में है। दूसरा क्वेश्चन मेरे पास में है, इन्होंने बोला जी हमारी ओके होटल्स के नाम से चेन है। ओके होटल्स के नाम से चेन है। चेन का मतलब मुझे ये समझ में आता है कि आपके पास में बहुत सारे शहरों में बहुत सारी जगह पे अपने होटल्स का बहुत बड़ा एक क्राइटेरिया है, जहां पे आपने चेन के थ्रू अपने होटल को ऑपरेट कर रहे हैं। जैसे मैकडी का मैकडोवल अपनी फ्रेंचाइजी एक शहर में देता है, तो चेन का मतलब वो होता है। लेकिन इसके जो पुख्ता मुझे सबूत मिले, इंटरनेट पे जो मैंने रिसर्च किया, अंदर घुस के जो मैंने रिसर्च किया, तो एक इम्पोर्टेंट पेपर मेरे हाथ लगा, ओके होटल की चेन। तो सबसे पहले मैं वो पेपर आपको दिखाऊंगा, ओके होटल की चेन का पेपर। ये दोस्तों वो पेपर है, मैं अभी कैमरा सीधा करूंगा क्योंकि शायद आपको दिखाई नहीं दे पाएगा। इस पेपर में ये लिखा हुआ है कि 31 मार्च 2016 को उस ओके होटल की चेन की लास्ट मीटिंग की गई थी। उसके बाद में इन्होंने कोई उसका ITR फाइल नहीं किया है। और ये जो है 31 मार्च 2016 को गूगल से डाउनलोड किया गया पेपर मेरे पास में है। मैं अभी आपको दिखाऊंगा। मैं कोशिश करूंगा कि लास्ट के अंदर जाके ये सारे पेपर मैं वीडियो के अंदर ही डाल दूंगा, ताकि आप वहां एक एक करके देख सकते हैं। और अगर आप लोग चाहेंगे तो मैं आपको दिखा सकता हूं। 31, आप गूगल पे भी इसको सर्च कर सकते हैं। 31 मार्च 2016 के बाद में ओके होटल की चेन को ताला लग गया था। लेकिन अगर मैं एथिक्स की बात करूं, अगर मैं अप्लायंस की बात करूं, अगर मैं ओके के लीडर्स की बात करूं, अगर ये वो कहते हैं कि हम सच्चे हैं, हम अच्छे हैं, हम सबसे सस्ते हैं, हम एथिक्स पे बात करते हैं, हम देशभक्ति की बात करते हैं, तो वो ये बताएं कि पब्लिक को अपने डाउनलाइन को झूठ क्यों बोला गया। अगर आप बता रहे हैं कि आपके चल रहे हैं तो सबूत दीजिए। जनता अब आपकी बातों में नहीं आने वाली है। तो मेरा सबसे पहला क्वेश्चन ये है, आपकी चेन्स, आपका ओके सिनेमा 44 है तो लिस्ट दीजिए। अगर आपके होटल्स हैं, कहाँ कहाँ पे होटल्स हैं, कहाँ कहाँ पे बंद हुए, कहाँ कहाँ पे चल रहे हैं, तो उसका डेटा भी लोगों को दीजिए जो आपके डाउनलाइन में काम कर रहे हैं। क्योंकि आप लोगों ने प्रोफाइल के नाम पे इतना मसाला लगाया, इतना मसाला लगाया कि जनता को मोटिवेशन लगा कि यार ये इतनी बड़ी कंपनी है, इतना बड़ा प्रोफाइल है, तो क्या पता काम कर लिया जाए। 2016 के बाद में एक बंदा, एक इंसान 2016 में एक कंपनी करता है और 2016 के बाद वो अपनी कंपनी स्टार्ट करता है। तो मुझे समझ में नहीं आया कि ये चैन कब बनी, कैसे बनी। इसका मैं जवाब दूंगा दोस्तों। होता क्या है, एक नेटवर्किंग का एक लीडर एक अच्छे मुकाम पे काम कर रहा होता है, 2-3-4 लाख रुपए महीने के कमा रहा होता है, तो उसके दिमाग में एक आइडिया आता है कि यार ये कंपनियों का काम बहुत कर लिया, अब क्यों ना अपना नाम कमाया जाए। उसको एक फाइनेंसर की जरूरत होती है कंपनी खोलने के लिए। तो ये लोग क्या करते हैं, फाइनेंसर के पास जाते हैं, उसको भी जैसे डाउन में मोटिवेट करते हैं, उनको भी बड़े बड़े बातें करके मोटिवेट किया जाता है कि हम यहाँ से करोड़ों रुपया अर्न कर लेंगे, हमें फंड की आवश्यकता है। जब वो बंदा
फंड के लिए यस कर देता है तो ये लोग उसको अपनी प्रोफाइल बता करके प्रमोशन करना शुरू कर देते हैं, जबकि वो एक्चुअल में फाइनेंसर के पैसे से चल रही कंपनी होती है। लेकिन कंपनी के अंदर थोड़ा सा भी उतार चढ़ाव आता है तो फाइनेंसर अगर अपने हाथ फाइनेंस से पीछे खींच लेता है, क्योंकि इस बात की कोई गारंटी नहीं होती कि फाइनेंसर आपको कब तक सपोर्ट करेगा। फाइनेंसर को लगेगा कि यार नहीं, यहाँ पे पार नहीं पड़ रही है, धंधा बंद करो, तो कंपनी के ताला लग जाता है। फिर वही कहानी होती है, लोग नेगेटिव हो जाते हैं और डायरेक्ट सेलिंग को गालियां निकालते हैं। नंबर 1, आपके सिनेमा हॉल, आपके होटल की चैन के बारे में अगर हो तो मुझे बताइएगा। दूसरा मेरा सवाल जो है, आपने बोला नेपाल में हमारी फन वैली है, मानते हैं आपकी नेपाल में फन वैली है, तो अगर आपके पास में उस फन वैली की फोटो हो, क्योंकि आज मेरी मान लो कंपनी है, मैंने दिल्ली में या नेपाल में मेरा एक ऑर्गेनाइजेशन बनाया हुआ है, मेरी फन वैली है, तो मैं चाहूंगा कि मेरी कंपनी के लोग मेरी फन वैली घूमें, वहां पे एंजॉय करें, वहां पे होटल्स में उनकी ट्रेनिंग हो। तो आज तक किसी भी लीडर ने, लीडर तो मैं नहीं बोलूंगा, ये सब सेट वर्कर होते हैं जो दूसरी कंपनियों से सेटिंग लेकर के इस कंपनी में आते हैं, फिर इनका प्रमोशन करते हैं, इसको बंद करवाते हैं, फिर दूसरी कंपनी में जाते हैं। ये बात मैं क्यों बोल रहा हूं ये भी मैं बताऊंगा आपको। तो आज तक कोई ऐसी फोटो फन वैली के सामने नहीं आई जहां पे आपकी टीम ने विजिट किया हो नेपाल के अंदर, या आपकी कंपनी ने अपनी फन वैली के अंदर कुछ प्रोग्राम रखा हो। तो यार मेरा होटल है, मेरी फन वैली है, तो मैं, मेरी कंपनी है, ओके, तो मैं कर सकता हूं ना। तो आज तक नेपाल की कोई फन वैली की फोटो सामने नहीं आई है। दूसरी बात, सर्च करते करते मेरे हाथ में एक ऐसे डॉक्यूमेंट लगे। ये दोस्तों वो डॉक्यूमेंट है, गूगल से सर्च करके निकाले हैं मैंने। इसमें 2 कंपनियों को छोड़ के, दृष्टि होटल्स की जो चैन बता रहे हैं उसको छोड़ के, और एक ओके लाइफ केयर को छोड़ के 2013 में सारी कंपनियां बंद हो चुकी है, उनके ताले लगा दिए गए। ये एमसीए का डेटा बोल रहा है, ये मैं नहीं बोल रहा। अगर ओके के लोग सुन रहे हैं तो मैं ये बोल रहा हूं कि ये जो पेपर है ना मेरे पास में भी, मैं सार्वजनिक करूंगा इन पेपर्स को। इसमें मैं नाम बोल के बता देता हूं ये कंपनियां कब कब चालू हुई और कब कब बंद हुई। ओके होटल प्राइवेट लिमिटेड, स्ट्राइक ऑफ, इंटरनेट के ऊपर जो उसका स्टेटस आ रहा है स्ट्राइक ऑफ। जहां तक मुझे समझ में आता है स्ट्राइक ऑफ का मतलब होता है कि कंपनी को ताला लगा दिया गया है, जहां तक मुझे समझ में आता है। अगर किसी को कुछ और मतलब भी पता हो कि स्ट्राइक ऑफ का मतलब क्या होता है तो मुझे जरूर बताएं। 26/4/2013 का लास्ट स्टेटस है, वहां पे बताया जा रहा है कि इस कंपनी को ताला लगाया जा चुका है। दूसरी कंपनी का नाम ओके इंफ्राकोन प्राइवेट लिमिटेड, 30/4/2013, इसको भी स्ट्राइक ऑफ, मतलब ये एक्टिव नहीं है गवर्नमेंट के हिसाब से। उसके बाद तीसरा जो इनका आ रहा है ओके सॉफ्ट सॉल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड, ये भी स्ट्राइक ऑफ है। 18/4/2013 को इस कंपनी को भी ताला लगा दिया गया था। ओके इन्फोटेक प्राइवेट लिमिटेड, ये जो डेटा है वो इंटरनेट से निकाला गया डेटा है। अगर आपके पास में सही डेटा अवेलेबल है किसी लीडर के पास में तो प्लीज हमें जरूर बताएं। ओके एड्यूटेक प्राइवेट लिमिटेड, स्ट्राइक ऑफ 17/4/2013, इसको भी ताला लगा दिया गया है। दृष्टि होटल के नाम से मुझे पता है भाई, जे गोविंद कुमार जी लिख रहे हैं कमेंट में, दृष्टि होटल के नाम से है, आई नो दृष्टि होटल के नाम से है। आप एक बार इंटरनेट पर सर्च मारिएगा, दृष्टि होटल की प्रोफाइल दिखा रहा है कि रेस्टोरेंट है छोटा सा, और उसकी जो पेड कैपिटल है ओनली 1 लाख रुपीज। आप 1 लाख रुपीज पेड कैपिटल वाले होटल को अपनी दृष्टि होटल्स की चैन मानते हैं? आई डोंट नो। दूसरा ओके म्यूजिक एंड थिएटर प्राइवेट लिमिटेड, इसका भी 3/6/2013 को जो है स्टेटस आ रहा है स्ट्राइक ऑफ। आई डोंट नो व्हाई दिस इंफॉर्मेशन फाइंड ऑन द गूगल पेज। तो प्लीज अगर किसी लीडर के पास जवाब हो तो मुझे जरूर बताइएगा, फालतू की बात नहीं कर रहा हूं भाई, सही बात बता रहा हूं मैं। ओके इंफ्राकोन प्राइवेट लिमिटेड, इसके भी ताला लगा दिया गया है। अब 2 जो कंपनी इनकी एक्टिवेट दिखा रहा है इंटरनेट पे, ओके सैटेलाइट एंड फिल्म्स प्राइवेट लिमिटेड, ओके लाइफ केयर प्राइवेट लिमिटेड, सिर्फ 2 कंपनियां हैं जो इंटरनेट पे एक्टिवेट दिखा रहा है। ये गूगल बोल रहा है, ये मैं नहीं बोल रहा। और गूगल झूठ बोल रहा है या आपके लोग झूठ बोल रहे हैं, प्रोफाइल को बढ़ा चढ़ाकर पेश किया गया पब्लिक के सामने, तो आप अपना डेटा करेक्ट करें। अगर आपको लगता है कि मैं झूठ बोल रहा हूं या अगर मैं गलत बोल रहा हूं तो प्लीज आप
लोगों को एविडेंस प्रोवाइड करा के सेटिस्फाइड करें कि हमने बोला कि हमारे 44 सिनेमा हॉल हैं तो 44 सिनेमा हॉल की लिस्ट दें। ये बात मैं नहीं बोल रहा हूँ, आपके लोग बोल रहे हैं कि हमारे 44 सिनेमा हॉल हैं, तो 44 सिनेमा हॉल की लिस्ट प्रोवाइड कराएं ताकि लोगों को पता लगे कि आपके 44 सिनेमा हॉल कहाँ कहाँ पे किस किस पे है। मुझे तो मिले नहीं, पूरे इंडिया में देख लिया मैंने। अगला जो मैं फैक्ट लेके आ रहा हूँ कि आज मैं फैक्ट के ऊपर बात करने वाला हूँ। हो सकता है कुछ ओके के लीडरों को मेरी बात बुरी लगे, लेकिन लगे तो लगे, कोई दिक्कत नहीं है। सच्चाई है, पब्लिक के सामने आनी चाहिए, पब्लिक डोमेन में आनी चाहिए, लोगों को पता लगना चाहिए कि सही इन्फॉर्मेशन क्या है। क्योंकि ये जो मेरा एक्सपीरियंस है, पिछली कंपनी RMCL में मेरा एक्सपीरियंस रहा, वहां पे भी लोगों को बढ़ा चढ़ा के प्रोफाइल पेश किया गया था कि 4000 करोड़ का एनवायरमेंट है, MD के पास में पर्सनल जेट है, हमारी फ्यूचर प्लानिंग ये है। तो अब आगे की बात कर रहा हूं मैं, सारी बातें आज फैक्ट पे करने वाला हूं। अगर किसी को कोई दिक्कत हो तो मुझे जरूर बताइएगा कि अगर मैंने कुछ बोला हो, आपको मैंने बता दिया। अब उसके बाद में एक इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट मेरे हाथ लगा, एक FIR की कॉपी मेरे हाथ लगी है इंटरनेट से। ये मैं आपको दिखाने जा रहा हूं दोस्तों। 27/3/2018 उज्जैन के अंदर किसी राजेश चोपड़ा नाम के इंसान ने एक FIR कराई, ओके लाइफ के नाम पे शायद ये करवाई हुई है। इसमें नाम जो है मैं आपको पढ़ के बताता हूँ। इसमें लिखा हुआ है, मैं प्रार्थी राजेश चोपड़ा, मुझे गले का कैंसर हो गया जिसके इलाज के दौरान ओके लाइफ केयर कंपनी के शिव कुमार शर्मा निवासी रोहतक हरियाणा के आयुर्वेदिक गारंटेड दवाई दिलाने का भरोसा दिलवाया। वह मुझे दवाई सेल्स का डिस्ट्रीब्यूशन बनाने का झांसा देते हुए मुझे से नगद राशि अपने खाते में डलवाई और इसी प्रकार कंपनी में मेरे मित्रों से भी रुपया अपनी कंपनी के खाते में डलवाया। ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, जिसने केस दर्ज कराया था वो बोल रहा है। इन्होंने हमें अक्टूबर दशहरे के समय में इन्होंने हमसे जोगिंदर सिंह से रोहतक कार्यालय पर हमको मिलवाया था और कुछ पैसा जो हमसे लिया गया था प्रोडक्ट के नाम पे, ना तो हमें प्रोडक्ट दिया गया और ना हमें पैसा दिया गया, और इसके बाद में प्रोडक्ट भी नहीं मिला। अब आप लोगों को इनसे मिलना पड़ेगा, जाकर के कहीं ना कहीं पे जो मिलना होगा। तो इसमें यह बताया गया कि जोगिंदर सिंह ने अपने खेत पर कार्यालय खोल लिया है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट लगा कि अपने खेत पर कार्यालय बना दिया है। तो मुझे तो समझ में आ रहा है कि ये बोलते हैं कि हमारी 2 एकड़ 3 एकड़ का जमीन है, वो जमीन है कि खेत है। अगर वहां पे 5, 10, 20, 50 कमरे बना करके 1.5 साल से मैं सुन रहा हूँ कि ये लोग ऑफिस बना रहे हैं या बनाएंगे, आई डोंट नो क्या हुआ वहां पे। लेकिन जो केस में लिखवाया गया है, जो FIR हुई है, FIR नंबर आपको दे रहा हूं मैं, कंपनी के नाम जो केस दर्ज हुआ है, FIR संख्या है 0238, डेट है 2/4/18। उज्जैन में किसी राजेश चोपड़ा नाम लिखा हुआ है इस FIR के अंदर। मेरे पास इसकी हार्ड कॉपी, सॉफ्ट कॉपी है। इसमें आप देखिए 3 नाम लिखाए गए हैं, शिव कुमार शर्मा, शिशिर कुमार और जोगिंदर सिंह। ये देखिए लोग, FIR की कॉपी मैं आपको दिखा देता हूँ। ये लास्ट के अंदर मैं डाल दूंगा सोशल मीडिया के ऊपर, ये देख लीजिए आप, अगर किसी को दिखाई दे रहा है तो। ये FIR की कॉपी है जो कंपनी के ऊपर 2018 में जो केस दर्ज कराया गया था। हो सकता है कोर्ट में भी केस चल रहा हो, क्या स्टेटस है इसका, ये कोर्ट का मैटर है। ये हमें देखना होगा कि केस आखिर कंपनी के ऊपर क्यों किया गया था, किन लोगों ने किया था और क्या हुआ था। क्योंकि इन लोगों के मुताबिक, FIR के मुताबिक, ये लोग जो बोल रहे हैं, ये जो बोल रहे हैं कि हमें लाखों का प्रोडक्ट देना था लेकिन दिया नहीं और हमारा पैसा भी नहीं दिया, ये बोल रहे हैं। अब बात करते हैं, प्रोफाइल का चैप्टर क्लोज कर दिया है मैंने। जो जो बातें इन्होंने बोली कि हमारे सिनेमा हॉल, हमारे होटल दृष्टि की चैन, हमारे होटल्स, हमारे मॉल्स, जो भी बोला, आप अगर आपके पास में एविडेंस है तो अपनी डाउनलाइन को दीजिए। क्योंकि सोशल मीडिया पे बहुत सारे लोगों ने मुझे क्वेश्चन किया कि सर ये लोग प्रोफाइल को बढ़ा चढ़ाकर पेश कर रहे हैं, जो बताया जा रहा है वो नहीं है। लेकिन अब ये मामला जब पब्लिक डोमेन में आ गया है, MLM इंडस्ट्री के लोग भी काफ़ी देख रहे हैं, मैं ये नहीं कह रहा कि कोई भी कंपनी के लोग हैं, आपके पास में अगर कोई आता है तो प्लीज़ उससे ये एविडेंस लीजिए कि आपके लीडर्स ने अगर ये किया, प्रोफाइल अगर सही है तो आप बताइए। अगर आप लोगों ने प्रोफाइल को बढ़ा चढ़ाकर पेश किया, बड़े बड़े झूठ बोले, तो क्यों बोले। अब बात करता हूं मैं प्लान के ऊपर कि कहते हैं जी हमारी प्लान में ग्रोथ है। तो मैं आपको बताना चाहूँगा, मेरी आईडी लगाई